डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज ए सी बी है, इसमें सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई है। ए बी कितना है 29 इकाई, बी सी कितना है 21 इकाई। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। एंगल ए बी सी ये वाला कोण क्या है, थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों क्वांटिटी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है, बी सी 21 यूनिट है और ए बी 29 यूनिट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको सबसे पहले ए सी लंब निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी में हल। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है सीक्वेंस में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में कैसे लिख के आना वो देखिए। पहले दिया है ना गिवन, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी बोलो या ए बी सी बोलो, तो ए सी बी बोल देते। ए सी बी में ए बी कितना है 29 इकाई, इकाई मतलब यूनिट, 29 इकाई। बी सी 21 इकाई। ठीक है, और आपको निकालना है क्या, ए सी। सबसे पहले आप ए सी निकालेंगे, ए सी क्वेश्चन मार्क। तो आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कण क्या है यहाँ पर, 90 के सामने वाला कण होता है ऑलवेज, कण ए बी, कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बी सी, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी 29 है, 29 का स्क्वायर, बी सी हमारे पास 21 का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर ए सी। ठीक है, अब देखिए 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है, और 21 का स्क्वायर 441, प्लस में ए सी का स्क्वायर। 841 माइनस में 441 को लेफ्ट में लाइए, 441 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस करिए, कितना होगा 400 होगा। ठीक है, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। ठीक है, यानी ए सी की लेंथ कितना होगा 20 यूनिट, यानी जो ए सी है, ए सी इसकी लेंथ कितनी है 20 है। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू हम निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी लाल बट्टे का, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले वाला जो रेशियो होता है, अनुपात होता है साइन का, दूसरा वाला कॉस, फिर टेन, उल्टा कॉट सेक कॉसेक। तो हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला चाहिए। कॉस से क्या होगा, बाद वाला ए अपॉन के आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन में के मतलब आधार बटे कर्ण, प्लस साइन थीटा, साइन का लंब बटे कर्ण होगा तो एल अपॉन में के। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्टकट में लिखना है। अब देखिए एंगल थीटा इनके आगे, तो थीटा के लिए आपको लंब देखना, आधार देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें आधार चाहिए, तो एंगल थीटा के लिए आधार क्या होगा 21, और के कर्ण यानी कितना, कर्ण हमें चाहिए रहेगा फिक्स, 90 के सामने वाला 29, ऊपर स्क्वायर है, प्लस। ठीक है, एंगल थीटा के लिए लंब कितना होगा थीटा के लिए 20, कर्ण कितना होगा हाइपोटेनियस 29। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर आप निकालेंगे कितना होगा 21, ठीक है। तो इसका 441 होगा और 29 का 841 प्लस 400, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो एलसीएम 4841 होगा, ऊपर वाला ऐड होगा कितना होगा 841, 441 में 400 ऐड होगा तो 841, वन टाइम कट हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, ये आपने यहाँ पर निकाल दिया इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कॉस थीटा पहले लिखा हुआ, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, बाद वाला कॉस होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो आधार कितना है थीटा के लिए, आधार कितना होगा 21, कर्ण क्या है 29 स्क्वायर माइनस लंब, ठीक है साइन थीटा। तो देखिए थीटा के लिए लंब क्या है 20 है, कर्ण क्या है 29 में, ठीक है। कितना होगा 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में 800, ठीक है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 माइनस में 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो 841 एलसीएम आएगा। 441 में से 400 माइनस होगा तो 41 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन देखिए, पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन कितना आया था 1 आया था, और दूसरे वाले पार्ट का सोल्यूशन कितना आया है 41 अपॉन में 841, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ऐसे सॉल्व करना था, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है।